डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी अहमदाबाद के इस चैतन्य स्टूडियो से मैं डॉक्टर राखी जैन, असिस्टेंट प्रोफेसर संस्कृत विभाग, आप सभी विद्यार्थी मित्रों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। विद्यार्थी मित्रों, आज हम बीए द्वितीय वर्ष संस्कृत के पेपर नंबर SKT कोम 202 संस्कृत कथा साहित्य, इसका विभाग 1 संस्कृत कथा साहित्य परिचय, इस विभाग की एकम नंबर 4 जिसका नाम है वीर चरित काव्यों मां कथाओं, इसके विषय में आज हम अध्ययन करने वाले हैं। तो सबसे पहले वीर चरित काव्य संस्कृत साहित्य के दो प्रसिद्ध वीर चरित काव्य माने गए हैं, रामायण एवं महाभारत। तो रामायण एवं महाभारत में आने वाली कथाओं के विषय में आज हम अध्ययन करने वाले हैं। सबसे पहले है रामायण। रामायण के रचयिता है आदिकवि वाल्मीकि। आदिकवि वाल्मीकि ने रामायण को चतुर्विंशति सहस्त्र संहिता कहा है। चतुर्विंशति सहस्त्र संहिता क्यों कहा है? क्योंकि रामायण में कितने श्लोक है? 24,000 श्लोक है। चतुर्विंशति अर्थात 24, सहस्त्र अर्थात हजार, 24,000 श्लोक होने के कारण रामायण को क्या कहा गया है? चतुर्विंशति सहस्त्र संहिता। अब जो रामायण का ग्रंथ है, इस संपूर्ण ग्रंथ को 7 कांडों में विभाजित किया गया है। इन कांडों के नाम यहाँ पर दर्शाए गए हैं। पहला है बालकांड, दूसरा है अयोध्या कांड, तीसरा अरण्य कांड, चौथा किष्किंधा कांड, पांचवा सुंदर कांड, छठा युद्ध कांड और सातवां है उत्तर कांड। सबसे पहला जो बालकांड है, इसमें 77 अध्याय हैं। अयोध्या कांड में 119 अध्याय हैं। अरण्य कांड में 75 अध्याय हैं। किष्किंधा कांड में 67 अध्याय हैं। सुंदर कांड में 68, युद्ध कांड में 128 और उत्तर कांड में 111 अध्याय हैं। तो इस प्रकार जो रामायण का संपूर्ण ग्रंथ है, इसको 7 कांडों में विभाजित किया गया है और प्रत्येक कांड में अलग अलग अध्याय हैं और संपूर्ण रामायण में 24,000 श्लोक है। तो रामायण के जो ये 7 कांड है, इस 7 कांड में अलग अलग कथाएं प्रचलित है। इन कथाओं के विषय में यहाँ पर लिखा गया है। प्रत्येक कांड के अनुसार उसकी कथाएं यहाँ पर प्रदर्शित की गई है। बाल कांड में है सर्वप्रथम रामायण का उपोद्घात अर्थात रामायण की प्रस्तावना इत्यादि। उसके बाद है सूर्यवंश एवं दशरथ का चरित्र, सूर्यवंश का वर्णन, सूर्यवंश के राजाओं की प्रशंसा एवं दशरथ राजा के चरित्र का वर्णन से संबंधित कथाएं इसमें कही गई है। इसके बाद है ऋष्यशृंग मुनि का आख्यान, दशरथ का अश्वमेध यज्ञ, श्री राम का जन्म प्रसंग, ब्रह्मर्षि विश्वामित्र का यज्ञ, गंगावतरण की कथा और अंत में है सीता का स्वयंवर। तो जो बाल कांड है, रामायण का प्रथम कांड, इसमें ये सभी कथाएं प्रचलित है। रामायण का दूसरा कांड है अयोध्या कांड। अयोध्या कांड में राम के राज्याभिषेक की विचारणा अर्थात राम का राज्याभिषेक करने की चर्चा, अयोध्या में उत्सव क्योंकि राम का राज्याभिषेक होने वाला है। उसके बाद केकई और मंथरा के मध्य संवाद, केकई का कोप भवन में जाना। इसके बाद दशरथ एवं केकई का संवाद, केकई के द्वारा दशरथ से 2 वचनों की मांग करना, जिसमें पहला था भरत का राज्याभिषेक और दूसरा था राम का वनवास गमन। तो इन दोनों की कथा भी अयोध्या कांड में प्रचलित है। इसके बाद है दशरथ का प्राण त्याग, भरत की चित्रकूट यात्रा, राम और भरत का मिलाप और अंत में है भरत के द्वारा जो राम की चरण पादुका ले जाई गई थी, तो वो है चरण पादुका प्रसंग। तो इस प्रकार अयोध्या कांड में ये सभी कथाएं विभिन्न अलग अलग प्रकार से प्रचलित है। इन कथाओं का यहाँ पर वर्णन किया गया है। तीसरा है अरण्य कांड। अरण्य कांड में राम का दंडकारण्य में निवास करना, अर्थात इसमें जब राम वनवास में जाते हैं तो वनवास में वो आगे दंडकारण्य में अपना समय व्यतीत करते हैं, वहाँ निवास करते हैं। पंचवटी में गमन, रावण द्वारा सीता का हरण करना, सीता की खोज यात्रा, विराध नामक राक्षस का वध करना, लक्ष्मण के द्वारा शूर्पणखा की नासिका का छेदन करना, खरदूषण का वध, जटायु का वध और अंत में है शबरी का प्रसंग। तो अरण्य कांड में ये सभी कथाएं प्रचलित है। चौथा है किष्किंधा कांड। किष्किंधा कांड में
राम की सुग्रीव के साथ मित्रता, राम की जो है सुग्रीव नामक वानर के साथ मित्रता होती है। उसके बाद इन्हीं वानरों में हनुमान की प्राप्ति अर्थात हनुमान का राम से मिलन होता है। उसके बाद बाली का वध, राम के द्वारा बाली का वध किया गया, सुग्रीव का राज्याभिषेक और अंत में वानर सेना सहित सीता की खोज में निकलना। ये सभी कथाएं किष्किंधा कांड में कही गई है। इसके बाद 5वां कांड है सुंदरकांड। सुंदरकांड में हनुमान जी का लंका में प्रवेश करना, हनुमान का अशोक वाटिका में प्रवेश एवं सीता से मुलाकात करना, अर्थात जो लंका में अशोक वाटिका थी उस अशोक वाटिका में हनुमान का प्रवेश करना एवं वहीं पर उनका सीता से मिलन। अशोक वाटिका में तोड़फोड़ हनुमान जी के द्वारा की गई और अंत में हनुमान द्वारा लंका को जलाना। ये सभी कथाएं सुंदरकांड में प्रचलित है। 6ठा कांड है युद्धकांड। युद्धकांड में विभीषण की शरणागति अर्थात विभीषण का राम की शरण में आना, सेतु बंधन वानरों के द्वारा समुद्र पर सेतु बंधन करना, कुंभकर्ण का वध राम के द्वारा, मेघनाद का वध और अंत में रावण का वध करना, विभीषण का लंका में राज्याभिषेक, सीता की अग्नि शुद्धि, सीता की अग्नि परीक्षा और अंत में पुष्पक विमान से राम लक्ष्मण एवं सीता सहित सभी की अयोध्या में वापसी। 7वां और अंतिम कांड है उत्तरकांड। उत्तरकांड में जब सभी अयोध्या में वापस लौट गए तो राम का राज्याभिषेक की कथा, उसके बाद राम के द्वारा सीता के परित्याग की कथा, लव और कुश के जन्म की कथा, अश्वमेध यज्ञ करना राम के द्वारा और अंत में शंभूक नामक राक्षस का वध करना। ये सभी कथाएं प्रमुख रूप से उत्तरकांड में कही गई है। कथानक की दृष्टि से अब हम देखते हैं कि रामायण की कथा को किस किस प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। तो इसमें भी सेम वर्गीकरण है, विषयगत वर्गीकरण, स्वरूपगत वर्गीकरण और प्रकारगत वर्गीकरण, जैसा हमने पहले भी पढ़ा है। विषयगत वर्गीकरण में ऋषि वर्ग की कथाएं अर्थात किसी भी विभिन्न प्रकार के ऋषियों से संबंधित अलग अलग कथाएं हो सकती है। यज्ञ महात्म्य संबंधी कथाएं अर्थात अश्वमेध यज्ञ इत्यादि जो यज्ञ संपादित किए गए उस यज्ञ के महात्म्य संबंधी कथाएं, राजवर्ग संबंधी कथाएं, राजाओं की कथाएं, युद्ध संबंधी कथाएं, जो राम रावण के बीच में युद्ध हुआ, लव कुश इत्यादि का अन्य राक्षसों के साथ जो युद्ध हुआ उन सभी की कथाएं, नैतिक कथाएं अर्थात जो नैतिक आदर्शों से संबंधित है उन सभी कथाओं का वर्णन किया जा सकता है, सामाजिक कथाएं और अंत में है वैदिक कथाएं जो वैदिक काल में प्रचलित थी उन कथाओं का भी इसमें समावेश किया जा सकता है। दूसरा वर्गीकरण है स्वरूपगत वर्गीकरण। इसको भी 3 भागों में बांटा गया है, घटना प्रधान, चरित्र प्रधान और भाव प्रधान। किसी विशेष घटना से संबंधित जो कथा होगी वो घटना प्रधान, या किसी चरित्र या पात्र विशेष से संबंधित कथा होगी वो चरित्र प्रधान कथाएं, और किसी भाव विशेष से संबंधित जो कथा होगी वो भाव प्रधान कथाएं कही जाएगी। तीसरा वर्गीकरण है प्रकारगत वर्गीकरण। जो रामायण की कथा है उसको कथानक की दृष्टि से प्रकारगत वर्गीकरण में भी वर्गीकृत किया जा सकता है। इस प्रकारगत वर्गीकरण में धर्म कथाएं, लोक कथाएं, पशु कथाएं, नीति कथा, अवदान कथा और साहित्यिक कथा, इसके विषय में हमने पहले भी चर्चा की थी, तो उन सभी का भी समावेश यहाँ पर भी किया गया है। तो प्रकारगत वर्गीकरण में इन विभिन्न प्रकार की कथाओं का समावेश किया जा सकता है। अब जो रामायण की कथा है उसमें कौन कौन से पात्र हो सकते हैं, रामायण की कथाओं के पात्रों का वर्गीकरण किस प्रकार से किया जा सकता है। तो जो पात्र हैं रामायण की कथाओं में वो पात्र कौन कौन से हैं, या तो कोई देव वर्ग है, देवता हैं, नारी, पुरुष, असुर हो सकते हैं और निम्न वर्ग। इस प्रकार से जो रामायण की कथा है उसको विभिन्न पात्रों में वर्गीकृत किया गया है। तो विद्यार्थी मित्रों, आज हमने जो रामायण की कथा है उस कथा जो रामायण की कथा है उसको वीर चरित काव्य में समावेश किया गया है। रामायण की कथा को किस प्रकार से वर्गीकृत किया गया है, रामायण जो है उसको विभिन्न 7 कांडों में विभाजित करके उन सभी 7 कांडों में अलग अलग कथाओं का वर्गीकरण किया गया है, उसके विषय में आज हमने अध्ययन किया। आगे आने वाली कक्षा में हम इससे आगे के विषय के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।